आइए विद्यार्थियों, आज जो है कक्षा 4 के विषय हिंदी का जो पहला पार्ट है, पहला टॉपिक है, उसी पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और पहले पार्ट की अगर बात करें तो शीर्षक है मन के भोले भाले बादल। तो इसी पर आज हम डिस्कस करेंगे और इसके अर्थ को समझेंगे, इसके शब्दार्थ को समझेंगे और इसके प्रश्न उत्तर सारे जो भी हैं उनको जो है हल करने का प्रयास करेंगे। आप ध्यान से समझें विद्यार्थियों। सबसे पहले तो हमें पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। पहले पढ़ते हैं। आइए विद्यार्थियों, साथ साथ में आप भी दोहराएं, पढ़ें। जब्बर जब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊंट से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। आपस में टकराते रह रहे शेरों से मतवाले बादल। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह कर शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर झर बरसाते पानी। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते, फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। तो विद्यार्थियों, ये जो लिखा हुआ है, जो इसके जो कवि हैं, जिन्होंने रचना की है, जिन्होंने कविता लिखी हुई है, वो हैं कल्पनानाथ सिंह। तो विद्यार्थियों, ये कविता आपको याद भी होनी चाहिए। और इस जो मन के भोले भाले बादल हैं, इस कविता के जो हैं कुछ भावार्थ हम समझने का प्रयास करेंगे। तो इसमें जो पहली पंक्तियां हैं या पहला पद है, उसका जो सारांश है या अर्थ है वो ये है कि कवि अपनी प्रस्तुत पंक्तियों में जो है, पंक्तियों के माध्यम से कह रहे हैं विद्यार्थियों की कुछ बादल तूफान जैसे प्रतीत होते हैं। कैसे होते हैं? तूफान जैसे प्रतीत। तो कुछ बादल कैसे होते हैं? शैतान की तरह शरारती या दुष्ट भी होते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने किया हुआ है। तो जो पहला पद है, जैसे जब्बर जब्बर बालों वाले, गुब्बारों से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊंट से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। अब इसका भावार्थ अगर हम देखें तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कल्पनानाथ सिंह द्वारा रचित कविता जो है विद्यार्थियों मन के भोले भाले बादल से ली गई है। और इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि बादलों के बाल कैसे हैं? झब्बरदार हैं, अर्थात घने हैं और फैलावदार हैं। बादलों के गाल जो हैं गुब्बारे जैसे हैं। बादलों का रंग कैसा है विद्यार्थियों? काला, जो झूम झूम कर आसमान में दौड़ लगा रहे हैं। कुछ बादलों की तोंद जोकर जैसा क्या है? निकला हुआ है। तो कुछ बादलों का जो है सूंड हाथी जैसा है, और कुछ बादलों का जो है ऊंट के समान कुबड़ है, तथा कुछ बादल जो हैं परियों जैसे पंख लगाए हैं, और शेरों के समान ये बादल आपस में रह रहकर टकरा रहे हैं। वहीं आगे अगर हम देखें जो अगली जो पंक्तियां हैं, कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रहकर शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर झर बरसते पानी। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। अब इसका जो भावार्थ अगर हम देखें तो इस पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि कुछ बादल तूफान जैसे प्रतीत हो रहे हैं। कैसे प्रतीत हो रहे हैं? तूफान जैसे। और कुछ जो है बादल शैतान की तरह शरारती या दुष्ट भी हैं। कुछ बादल जो है अपने थैलों से जो है चुपके क्या कर रहे हैं? थैलों से चुपके चुपके पानी बरसाते हैं, और बादल भी किसी का कुछ नहीं सुनते हैं या किसी की नहीं सुन रहे हैं। ढोलक ढोल की तरह आवाज़ करते हुए कभी रह रहकर छत पर आ जाते हैं, फिर चुपके से ऊपर उड़ जाते हैं, और कभी कभी बादल अपनी जिद में अड़ जाते हैं। परिणाम स्वरूप जो है इतना बरसते हैं कि नदी नालों में बाढ़ तक आ जाती है। फिर भी कवि के अनुरूप बादल अच्छे लगते हैं और मन के जो हैं भोले भाले बादल हैं। तो ये इन्होंने कवि ने जो है एक सुंदर रचना इस में किया हुआ है। और अगर हम इसके सारांश की अगर हम बात करें तो मन के भोले भाले बादल पाठ की कविता कवि कल्पनानाथ सिंह हैं, जो आपको ध्यान रखना है, और जिनके द्वारा जो है बादलों के विभिन्न रूपों का चित्रण किया गया है, यानी बादल के विभिन्न प्रकार के रूप उसके बारे में बताया गया है। और कवि कहना चाहते हैं कि बादल झब्बरदार अर्थात घने फैलावदार हैं। बादलों के गाल जो है गुब्बारे जैसे हैं। बादलों का रंग काला है, जो झूम झूम कर आसमान में
आइए विद्यार्थियों, अब मन के भोले भाले बादल का जो है कविता का सारांश देखते हैं। तो मन के भोले भाले बादल कविता का सारांश। इस कविता में भिन्न भिन्न प्रकार के बादलों का चित्रण किया गया है। कवि कहता है कि इन बादलों के जो हैं बाल झब्बरदार हैं और गाल जो है गुब्बारे जैसे हैं, और कुछ बादल जोकर की तरह तोंद फुलाए हैं और कुछ हाथी से सूंड उठाए हैं। तो इस प्रकार से इसका सारांश हो सकता है, इसको भी आपको याद रखना है। और अब आगे अगर हम बढ़ेंगे तो सबसे पहले जो है शब्दार्थ की अगर हम बात करें तो एक जगह शब्द एक जगह अर्थ है, और इसको समझना भी है, याद भी करना है और लिखने का प्रयास भी करना है। तो इसमें जो पहला शब्द है वो है मतवाला। मतवाला का अर्थ होता है मनमौजी, मस्ती में रहने वाला। दूसरा है तूफानी। तूफान का अर्थ होता है तूफान की तरह तबाही मचाता हुआ। अगला है शैतानी। शैतानी का अर्थ होता है शरारत भरा काम। अगला है जिद्दी। जिद्दी का अर्थ होता है हठी। अगला है भले। भले का अर्थ होता है अच्छे। अगला है भोले भाले। इसका अर्थ होता है सरल, सहज, अच्छा, हृदय वाला। और अगला है झब्बर। झब्बर का अर्थ होता है बड़े, घने, फैलावदार। अगला है तौंद, यानी बाहर की ओर निकला पेट, इसका अर्थ होता है। अगला है विद्यार्थियों कुबड़। इसका अर्थ होता है किसी वस्तु या जीव का उभरदार या टेढ़ापन। तो ये शब्दार्थ थे। अब जो है हम प्रश्नोत्तर की ओर बढ़ेंगे। प्रश्नोत्तर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो है इसमें जो है तुम्हारी समझ करके प्रश्नोत्तर इसमें है। तो पहला जो है कभी कभी जिद्दी बनकर बाढ़ नदी नालों में लाते हैं। अब इसमें जो क प्रश्न बनाया हुआ है, बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते होंगे, तो इसका उत्तर होगा विद्यार्थियों, जब बादलों से बहुत अधिक बारिश होती होगी तब नदी नालों में बहुत पानी भर जाने से उसमें बाढ़ आ जाती होगी, और इस तरह बादल जो है नदी नालों में बाढ़ लाते होंगे। और वहीं पर जो है दूसरा जो लिखा हुआ है, नहीं किसी के सुनते कुछ भी ढोलक ढोल बजाते होंगे। अब इसमें जो ख प्रश्न बना रखा है, बादल ढोल कैसे बजाते होंगे, अब इसका उत्तर होगा बादलों के आपस में टकराने से तेज आवाज होती होगी, और इस तरह बार बार टकराकर वे बार बार गरजते होंगे। उसे सुनकर ऐसा लगता होगा कि वे ढोल बजा रहे हैं। वहीं पर जो अगला लिखा हुआ है वह है कुछ तो लगते तूफानी, कुछ रह रह कर शैतानी। अब इसमें जो ग प्रश्न है, बादल कैसे शैतानियां करते होंगे, अब इसका अर्थ है उत्तर है कि बादल कभी तेज आंधी और बारिश करते होंगे, कभी आपस में टकरा कर जो है चमकते गरजते होंगे, तो कभी नदी नालों में बाढ़ लाते होंगे, और इस प्रकार बादल जो है शैतानियां करते होंगे। अब इसी में जो उसके बाद दूसरा है वो कौन सा है, तो कौन सा में अगर ध्यान से देखेंगे तो जैसा इसमें पहले एग्जाम्पल दिया हुआ है, उदाहरण लिखा हुआ है कैसा और कौन। अब जैसा लिखा है सूरज सी चमकीली थाली, तो ऐसे क्या हो जाएगा चंदा सा गोरी मुखड़ा। अगला होगा हाथी सा भारी भरकम आदमी, जोकर सा मोटी नाक। अगला होगा परियों सा सुंदर पंख। अगला है गुब्बारों सा फूला पेट। अगला ढोलक सा बजता डिब्बा। तो ये जो है इसमें जो खाली स्थान था, रिक्त स्थान था, और इसको आपको भी भरना है, समझना है। उसके बाद फिर हम देखेंगे अगला जो है कविता से आगे। अब कविता से आगे जो है विद्यार्थियों पहला प्रश्न है तूफान क्या होता है, बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है, तो इसका उत्तर होगा बारिश के साथ तेज चलने वाली आंधी को तूफान कहते हैं। बादल ही तेज आंधी और बारिश लाते हैं, इसलिए उन्हें तूफानी बादल कहा गया है। अगला जो प्रश्न है साल के किन किन महीनों में ज़्यादा बादल आते हैं, तो इसका उत्तर होगा जून और जुलाई में ज़्यादा बादल आते हैं, क्योंकि इस समय अधिक बारिश होती है, तो कहीं न कहीं बादल भी जो है जून और जुलाई में ज़्यादा आते हैं। वहीं अगला जो गौ प्रश्न है, कविता में काले बादलों की बात की गई है, क्या बादल सचमुच काले होते हैं। अब इसका उत्तर होगा बच्चों कि कुछ बादल काले दिखाई देते हैं, कुछ भूरे और कुछ जो है सफ़ेद, लेकिन बादल सचमुच काले नहीं होते, वे तो पानी की भाप से बनी बूंदों से बने हुए होते हैं। तो ये प्रश्न आपके हो सकता है। जो अगला जो गौ वाला है, गौ की कक्षा में बातचीत करो और बताओ कि बादल किन किन रंगों के होते हैं, तो इसका उत्तर होगा विद्यार्थी